स्टॉक जो कंपैरेटिवली पूरे ऑटो पैक में जिसने अंडर परफॉर्म किया है लगातार, वहां पर पिछले 4-5 दिनों से लगातार बाइंग देखने को मिली है, वो है टाटा मोटर्स का 700 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके ऑल टाइम हाइज देखेंगे जो कि पिछले साल जुलाई 2024 में कंपनी ने पोस्ट किए थे 1180 रुपए के आसपास के, उन लेवल से लगभग 40% नीचे स्टॉक कर रहा है। 6 सेशंस हो चुके हैं लगातार तेजी के। अब हो क्या रहा है, तो एक तरफ तो भाव तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव है ही वैल्यूएशंस, लेकिन इसके अलावा जो खबरें आई हैं साउथ अफ्रीकन मार्केट में री एंट्री की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप तमाम 4 व्हीलर ऑटो स्टॉक्स देखेंगे, ऑटो कंपनीज देखेंगे, तो सिर्फ टाटा मोटर्स इकलौती ऐसी कंपनी रही है बाकी कंपनियों के जिसका ज्यादातर फोकस डोमेस्टिक मार्केट में रहा है विद वेरी लिटिल एक्सपोर्ट्स, और अब कंपनी एक्सपोर्ट्स पर वापस फोकस कर रही है। साउथ अफ्रीका में वापस 6 साल बाद कंपनी एंट्री करेगी। 2017-18 में इन्होंने वाइंड अप कर दिए थे वहां पर ऑपरेशंस कमर्शियल व्हीकल के थ्रू, हालांकि वहां पर प्रेजेंस थी, लेकिन अब वापस से री एंट्री का प्लान कर रही है। और इनफैक्ट साउथ अफ्रीका ऐसा मार्केट है जहां पर स्मॉल कार्स, मिड साइज कार्स सबसे ज्यादा बिकती हैं। लग्जरी सेगमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है साउथ अफ्रीका में, तो उस पर्सपेक्टिव से ये एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। जो वहाँ का लीडिंग पैसेंजर व्हीकल रिटेलर है उसके साथ कंपनी ने एक्सक्लूसिव टाई अप किया है। प्रोडक्ट्स बेचने के साथ साथ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इन सारी लोकल सर्विसेज पर भी कंपनी काफ़ी फोकस करने वाली है। और अब तक इनफैक्ट थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट टाटा मोटर्स करती थी, जहां पर नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, इन कंट्रीज़ में। साउथ अफ्रीका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति वहाँ पर सुजुकी ब्रांडिंग के अंदर गाड़ियाँ बेचता है, लेकिन M&M, Hyundai, निसान, ये सारे ब्रांड्स वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। और इनफैक्ट अगर FY25 के आंकड़े भी देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाईएस्ट एवर सेल्स वहाँ पर रिपोर्ट की थी। तो इम्पॉर्टेंट मार्केट है उस पर्सपेक्टिव से। और इसके अलावा तो GST रिडक्शन को लेकर जो बस बना है उससे पूरे ही ऑटो सेक्टर में ऑलरेडी एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। अक्रॉस द बोर्ड हमने सेंटिमेंट्स तेज़ी से चेंज होते हुए देखे हैं। अगर स्लैब घटता है तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा OEMs को, स्पेशली जो एंट्री लेवल सेगमेंट में जो कंपनियां हैं उनको डेफिनेटली बेनिफिट आता हुआ दिखाई देगा। वैल्यूएशंस अब लेकर आते हैं। आप वैल्यूएशंस देखिए, बाकी ऑटो स्टॉक्स के मुकाबले इसकी वैल्यूएशंस काफ़ी आकर्षक हैं। इंडस्ट्री एवरेज 19 से 21 PE का है, लेकिन टाटा मोटर्स 11.9 के आसपास, मारुति 30.6x, M&M 30.6x, अगेन बजाज ऑटो 32.2x, Hyundai 38x के PE पर ट्रेड कर रहा है। तो भाव के हिसाब से भी काफ़ी आकर्षक ये स्टॉक है और शायद यही वजह है कि तमाम फैक्टर्स की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग टाटा मोटर्स में देखने को मिली है।